से हमको मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता है, जीते जी नर्क मिलेगा इसकी गारंटी है। शास्त्र में लिखा हुआ है, हम नहीं बता रहे हैं। जो गुरु की बातों को नहीं मानता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी है। गुरु द्रोह ये सबसे बड़ा अपराध है। हम कई बार कथा में बोला करते हैं कि या तो आप गुरु और गोविंद को छोड़ दीजिए या गुरु और गोविंद पे सब कुछ छोड़ दीजिए। नहीं, हम अगर इतने दिनों से प्रकाश में बैठ रहे हैं, सद्बुद्धि का मंत्र जप रहे हैं, सद्बुद्धि की यज्ञ कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हमारे अंदर वेद की दृष्टि बनी हुई है तो इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है हमको। नहीं, और क्या बोल रहे हैं, एक और मंत्र सुन लीजिए। गुरु वंदना का दो मंत्र तो सबको याद होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के बाद एक मंत्र आता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। इसका अर्थ कभी आप चिंतन किए क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिए इसका अर्थ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। हमारे गुरुदेव कौन हैं? तो अखंड, अखंड मतलब जिसका कभी खंड नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। और नष्ट कौन नहीं होता है? परमात्मा ही एक ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता है। जीवात्मा चाहे 100 साल जी ले, 1000 साल जी ले, 5000 साल जी ले, कभी न कभी तो उसको समाप्त होना होगा ना। पर परमात्मा वो कभी खत्म नहीं होता है। आप गुरुदेव की वाणी पढ़िए, गुरुवर का धरोहर भाग 4 रखा होगा सामने। गुरुदेव उसमें लिखे हैं कि बेटा अब हमारा ये शरीर विद्रोह कर रहा है, अब इस शरीर को हम ज्यादा दिन तक नहीं रख सकेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चले जाएंगे। हम सूक्ष्म शरीर से और कई गुना ज्यादा काम करेंगे। क्या मतलब हुआ? गुरुदेव के स्थूल शरीर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुदेव की सत्ता नहीं है। नहीं, क्योंकि गुरु सत्ता परमात्मा की सत्ता है और परमात्मा ही अखंड है। अखंड मंडलाकारम, मंडलाकार गोलाकार, ये जो पूरा आकाश दिखता है ना ये गोलाकार है। आप जिधर से देखेंगे लगेगा बस आकाश उतना है, नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। चर और अचर, चर कहते हैं जो चलायमान जीव है, और अचर कहते हैं जैसे ये पत्थर है, टाइल्स है, मार्बल है, ये क्या है? अचर है। हमारे गुरुदेव की सत्ता कहाँ कहाँ है? तो व्याप्तम येन चराचरम, जो चर और अचर दोनों में व्याप्त है। नहीं, आप में तो गुरु की सत्ता है ही, पर गायत्री माता की मूर्ति अगर मार्बल की बनी हुई है, यहाँ लड्डू गोपाल की मूर्ति पीतल में बनी हुई है, तो इसमें भी भगवान की सत्ता है कि नहीं है? यही है चर और अचर दोनों में। मूर्ति चाहे पीतल की हो, चांदी की हो, सोने की हो, पत्थर की हो, सब में हमारे भगवान की सत्ता है। यही है व्याप्तम येन चराचरम, जो चर और अचर हर प्राणी में व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। अब बताइए, इस भाव से एक दिन प्रणाम कर लीजिए कि हमारे गुरुदेव की सत्ता चर अचर हर प्राणी में व्याप्त है, तो फिर हम किसी का विरोध कर पाएंगे? क्यों जी? अगर हम किसी का विरोध कर रहे हैं तो हम गुरु जी का ही विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या तो हमें इस बात पे भरोसा नहीं है, और जब भरोसा नहीं है तो फिर कुछ भी बोलते रहिए। पिंजड़े में बंद तोता भी सीताराम सीताराम 10-20 बार सिखा दीजिए तो गाने लगेगा सीताराम सीताराम। कभी पूछिए कि बेटा सीता कौन थी, राम कौन था, उसको नहीं पता है। तो इसको कहते हैं तोता रटंत विद्या। गुरु जी के सामने आते हैं तो कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और प्रणाम करके उधर निकलते हैं तो 4 आदमी का शिकायत यहीं से प्रारंभ हो जाता है। उसको कुछ बुझाता है, तो हम थे जो हो गया, हम नहीं रहते तो समझ में आ जाता उसको। अब जिसकी सत्ता चर और अचर हर जगह है, तो जरा आप कल्पना करिए कि हम किसी का भी विरोध कर रहे हैं तो उस रूप में हम गुरुदेव का ही विरोध कर रहे हैं, भगवान का ही विरोध कर रहे हैं। करना चाहिए क्या?
हम सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में भी इसको लीजिए। अगर सास और बहू में अनबन हो रही है, सास बहू की शिकायत कर रही है, बहू सास की शिकायत कर रही है, और दोनों में गुरु सत्ता विराजमान है, तो वो किसका शिकायत कर रही है? नहीं। अगर हम घर में अपने पिताजी का विरोध कर रहे हैं और पिताजी बेटा का विरोध कर रहा है, तो एक रूप में वो भगवान का ही विरोध कर रहा है। इस शरीर का आप क्या विरोध करिएगा? इस शरीर का कोई विरोध कर भी नहीं सकता है। क्यों? कारण सुन लीजिए। इस शरीर में 5 वस्तु रॉ मटेरियल से ये बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह मनुज शरीरा। तो इसका पहला रॉ मटेरियल क्या है? क्षितिज यानी पृथ्वी। अब पृथ्वी पे आप बहुत क्रोध आए ना, तो जोर का मुक्का मारिए कि तुमको मिटा देंगे, क्या होगा? पृथ्वी मिटेगी कि हाथ टूटेगी? क्या होगा? आप एकदम संकल्प लेकर के बड़ा से बड़ा मजबूत वाला लाठी लीजिए और धरती को पीटना शुरू करिए कि जब तक इसको जो है सो खत्म न कर देंगे, इसको पीटते रहेंगे। क्या परिणाम होगा? लाठी टूट जाएगी, आप थक जाएंगे, पृथ्वी कहां जाएगी? तो इस शरीर में भी पृथ्वी का अंश है। पृथ्वी की एक विशेषता सुन लीजिए। पृथ्वी पे आप थूक दीजिए, पृथ्वी पे आप मल डाल दीजिए, पृथ्वी पे आप मूत्र त्याग कर दीजिए, पृथ्वी सबको अपने में मिला लेती है। नहीं, आप बड़ा से बड़ा गंदगी डाल दीजिए, थोड़े दिन में देखिएगा उसको भी वो मिट्टी बना देगा। नहीं, तो पृथ्वी के साथ आप लड़ते रहिए। वो कहता है कि तुम्हारी जितनी औकात है तो प्रयास कर ले, अंत में हम तुमको अपने में ही मिला लेंगे प्यारे, तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, समझे कि नहीं? अब जब हम अपने आप को पृथ्वी का स्वरूप मान लें, तो फिर हमको गाली दे रहा है, कोई मेरी निंदा कर रहा है, कोई मेरी चुगली कर रहा है, हमें क्या कर रहा है भैया? कोई इसको बदल सकता है? पृथ्वी को कोई बदला आज तक? लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, या व्यवहार की दृष्टि से एक ही जमीन का साल में 12 रजिस्ट्री हो रहा है। आज हम ले लिए, कल आप ले लिए, परसों वो ले लिया। प्यारे, कागज बदलते रहता है, भूमि थोड़े बदलते रहती है। उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार से ये शरीर बदलते रहता है। कभी मनुष्य का शरीर मिल गया, 84 लाख योनियों में न जाने कहां कहां हम लोग गए होंगे। जल है तो ऊपर टंकी में रखा हुआ है, वहां बाल्टी में रखा हुआ है, पूजा रूम में किसी लोटा में रखा हुआ है। पात्र अलग अलग है पर जल तो वही है ना। जल का स्वरूप बिगड़ेगा? तो इस 5 तत्व में एक जल भी है। जल को आप कितना भी प्रयास करिए, फ्रिज में डाल के जमा दीजिए, जल को नष्ट कर दिए, क्या बन गया? बर्फ। और थोड़ी देर फिर फ्रिज बंद होगा तो क्या बन जाएगा? उसका स्वरूप बिगड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए उसको रोक के रख सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं। जल को आप खौला दीजिए, बाष्प बना के उड़ा दीजिए, तो बाष्प बन के भी उड़ेगा तो कहां जाएगा? फिर से आकाश में जाएगा और फिर से पानी बन के बरसेगा। ये जो 5